हेलो दोस्तों व प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं और शुरू करेंगे चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से। देखिए, जब से क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आए हैं तब से बच्चों को उसमें जो पहले 20 प्रश्न आते हैं उनको करने में बड़ी परेशानी होने लगी है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे सही आंसर का पता होते हुए भी ऑब्जेक्टिव टाइप को करने की आदत न होने के कारण उनको गलत कर आते हैं, या फिर लास्ट में बैठकर एक साथ ही कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि उन सबको भर देते हैं और जिससे उनके 20 में से कभी भी पूरे 20 नंबर नहीं आते। किसी के नंबर 5, 7 या 10 तक रह जाते हैं और आप उसमें कम से कम 8 से 10 नंबर का अपना नुकसान बेवजह ही कर बैठते हो। तो इस चैनल पर आपको सभी चैप्टर्स से रिलेटेड हर प्रकार का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है उसको बताया जाएगा, और बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो हर साल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो भी बताए जाएंगे, और साथ ही साथ आपको उन क्वेश्चंस को कैसे याद रखा जाए ये ट्रिक बताई जाएगी, और उन्हें सॉल्व करने की जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जो साधारण विधियां हैं, वो सब आपको बताई जाएंगी। चैप्टर 1 से लेकर 15 तक हम पढ़ते जाएंगे। बेफिक्र होकर चलिए वीडियो को शुरू करते। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए एक बड़ी चुनौती ये होती है कि आपको टॉपिक की गहराई से समझ होनी चाहिए। अगर आपको टॉपिक की गहराई से समझ है तो आप बिना पेन और कॉपी के भी उसका आंसर सही क्या है ये पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उस टॉपिक्स को गहराई से एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूंगा। आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। संख्याओं 616 और 32 का HCF ज्ञात कीजिए। संख्याएं हैं 616 और 32, ये दो संख्याएं आपके पास है। HCF ज्ञात करने के कई सारे तरीके आपको आते होंगे। अगर नहीं आते हैं तो कई सारे तरीकों में सबसे पहला तरीका जो है वो मैं आपको बताता हूँ यूक्लिड का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके इससे HCF कैसे निकाला जाता है। देखिए, जो बड़ी संख्या है उसे भाग दे दीजिए छोटी संख्या से। तो 32 छोटी संख्या है, इससे भाग दे दीजिए 616 को। ठीक है, इस संख्या 32 से इस 616 को भाग देना है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें 32 को हम 61 में चला सकते हैं ओनली। तो 32 का पहाड़ा 61 में चला दीजिए एक बार। 32 एकम 32 हो गया। घटाइए इसको, 11 में से 2 गए, 9 बचेंगे कि नहीं बचेंगे, और इधर 5 रह जाएंगे। 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे। अब ऊपर से हम 6 को नीचे ले आते हैं। अब मानकर चलिए यहाँ अराउंड 300 है, 4 कम है ना, 300 मानकर चलिए कि यहाँ 300 है और यहाँ पर 30 है। 30 के पहाड़े में 300 कहाँ पर आता है? दशम पर आता है। अब यहाँ दशम ने चलाकर हम 9 बार चलाएंगे क्योंकि ये 300 से कम है। तो 2 9 18 हो गए, हासिल 1 गया, और 9 तिया 27 और एक वो हासिल वाला 28। अब हम इनको घटाते हैं। 16 में से 8 गए, 8 बच गए। ठीक है, यहाँ पर 8 में से 8 गया 0 और 2 में से 2 गया 0। ठीक है, अब शेष बच गया 8। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जो शेष बचता है उसी को भाजक बना दिया जाता है। भाजक मतलब भाग देने वाला। तो 8 को भाजक बना दिया, और भाज्य कौन बनता है? 32 बनता है। ऐसा समझिए भैया कि यहाँ पर 32 युद्ध लड़ रहा था, 616 से 32 की विजय हुई, लेकिन 616 में से 8 शेष बच गया, मतलब इसका कोई वंश बच गया। अब ये इसका वंश ही आगे 32 पे से बदले की भावना लेकर युद्ध करेगा, और यहाँ
8 से 32 को हम 4 बार डिवाइड कर सकते हैं, 8 चौक 32, और यहाँ शेषफल बच गया 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो कहानी हो जाती है ख़त्म, और यूक्लिड के अकॉर्डिंग जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आया है, ध्यान देना, जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आया है वो ही HCF होता है। 8 से भाग देने पर शेषफल 0 आया था तो HCF 8 हो गया, न कि 4। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस विधि को लगाते हैं और लास्ट में आकर ये जो इधर बचता है इसको देखकर HCF लिख देते हैं। ध्यान रहे बच्चों, जिससे भाग देने पर 0 आया है वो HCF होता है। समझ गए? ये पहली विधि है और शॉर्ट मेथड है। दूसरी बताता हूँ क्या विधि है। दूसरी विधि के लिए इन दोनों संख्याओं को इस प्रकार से लिख लीजिए। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है जो इनको डिवाइड कर देगी। डिवाइड कीजिए 2 से, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 16 आएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 308 आएगा, ठीक है। 2 से फिर डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ 8 आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 154 आएगा। फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 चौक 8 आएगा, 2 सत्ते 14 आएगा, और 1 बचेगा, 2 सत्ते 14 आएगा। क्या कोई ऐसी संख्या अब है जो जिसके पहाड़े में 4 और 77 दोनों आ जाते हों एक साथ? अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में 4 और 77 एक साथ आ जाते हों। तो ऐसी अवस्था में ये जो संख्याएं इधर हमारे पास आती हैं, इन सब का गुणनफल ही HCF होता है। तो HCF हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8। इन सब को छोड़ दिया जाता है। लेकिन वहीं अगर इसका LCM भी पूछा जाता तो हम इनके साथ साथ इनको भी गुणा करा देते तो इसका LCM भी निकल जाता। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन C सही है, 8 सही है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में एक संख्या दी है 140 और इसके अभाज्य गुणनखंड पूछा है। एक संख्या दी है क्या भैया, 140 दी है, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब उन संख्याओं से इनको भाग करते हैं जो अभाज्य हों। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो 1 से कटती हैं या फिर स्वयं से कटती हैं। कोई और ऐसी संख्या नहीं होती जो उन्हें डिवाइड कर दे। तो इसको 2 से काट दीजिए 7 बार, 2 सत्ते 14, 0 की 0, फिर 2 से काटो, 2 तिया 6, यहाँ 1 बचा, 2 पंजे 10 हो गए। फिर इसको हम 5 से काट सकते हैं, 5 सत्ते 35, फिर इसको हम 7 से काट सकते हैं, 7 एकम 7, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड अगर लिखें तो अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, या फिर हम इसको 2 की घात 2 भी लिख सकते हैं, गुना 5 लिख सकते हैं, गुना 7 लिख सकते हैं। तो अब जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं उन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए में हमें दिया गया है 2 की घात 2 गुना 5 की घात 1 गुना 7 की घात 1। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहा है संख्याओं 15, 18, 24 का LCM बताइए। संख्याएं दी हैं 15, 18, 24, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं, शॉर्ट मेथड से करते हैं। ऐसी संख्या सोचो जो इन तीनों को काट दे। ऐसी संख्या 3 है, 3 पंजे 15, 3 छंग 18 और 3 अट्ठे 24। अब ऐसी संख्या जो इन तीनों को काट सके ऐसी संख्या तो भैया है नहीं, लेकिन इनमें से मैक्सिमम 2 नंबर्स को 2 काट सकता है। तो इसको एज इट इज नीचे लिख दो, इसको 3 बार काट दो, इसको 4 बार काट दो। अब कोई ऐसी संख्या नहीं बची जिसके टेबल में, जिसके पहाड़े में 5, 3 और 4 एक साथ आ सके। तो अब LCM लिखने की बारी है भैया। LCM के लिए यहाँ से शुरू करते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं और इन तीनों को भी गुणा करते हैं, क्योंकि लैसे में LCM में हम सभी संख्याओं की गुणा करते हैं। 3 दूनी 6 पंजे 30 तिया 90 और 90 चौक 360 हो गया,
अब जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD, उन ऑप्शंस में से जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहा है निम्न में अपरिमेय संख्या है। एक तो हमें दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है √25, ऑप्शन बी में हमें दिया हुआ है 5 - √3, ऑप्शन सी में हमें दिया हुआ है ए एवं बी, और ऑप्शन डी में हमें दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखो 25 क्या है? 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्याएं कैसी होती हैं? ये एक ऐसी संख्या होती है जो किसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करने से प्राप्त हो जाती है। जैसे अगर मैं 5 में 5 की ही गुणा कराऊं तो 25 आ जाता है। तो ध्यान देना मेरी बात पर, वे संख्याएं जो किसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करने से मिलती हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर मैं 2 में 2 से गुणा करूं तो क्या आएगा भैया? 4 आएगा। 3 में 3 से गुणा करूं तो 9 आएगा। 4 में 4 से गुणा करूं तो 16 आएगा। 5 में 5 से गुणा करूं तो 25 आएगा। 6 में 6 से गुणा करूं तो 36 आएगा। तो वे संख्याएं जो किसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करने पर मिलती हैं पूर्ण वर्ग कहलाती हैं। अब अगर कहीं पर अंडर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग लिखा देखोगे तो उसका मतलब है कि वो अंडर रूट हट जाएगा और बाहर उसका वर्गमूल निकल कर आएगा। और जब अंडर रूट हट जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तब संख्या जो है वो अपरिमेय नहीं रहती, तब संख्या परिमेय हो जाती है। तो ये संख्या तो परिमेय संख्या है। और हमें कहा है कि अपरिमेय कौन सी है, ये छांट कर बताओ। तो अब हमारे पास बचता है ऑप्शन बी। इसका भी हम निरीक्षण कर लेते हैं। 5 - √3। 5 कैसी संख्या है? 5 एक परिमेय संख्या है। और √3 कैसी संख्या है? 3 देखिए कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 3 कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और 3 के ऊपर लगा हुआ है अंडर रूट। अब अपूर्ण वर्ग संख्याओं के या फिर कहें अभाज्य संख्याओं के जो वर्गमूल होते हैं वो अपरिमेय होते हैं। तो ये संख्या हो गई अपरिमेय। अब एक बात का खास ध्यान आपको ये रखना है कि जब भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या चाहे घट रही हो या जुड़ रही हो या गुणा हो रही हो या फिर भाग हो रही हो, या कहें जब भी परिमेय और अपरिमेय की लड़ाई होगी तो बलवान हमेशा अपरिमेय रहेगा, आंसर हमेशा अपरिमेय आएगा। तो जब भी परिमेय और अपरिमेय संख्या जुड़ेंगी तो अपरिमेय संख्या ही सामने निकल कर आएगी। तो इसका मतलब 5 - √3 अपरिमेय संख्या है और हमारे इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। 5th क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या चाहे वो जुड़ रही हो, घट रही हो, गुणा हो रही हो या भाग हो रही हो, उनका आंसर हमेशा ही एक अपरिमेय संख्या आता है। तो अगर हम इसके लिए देखें तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा, अपरिमेय संख्या। जब भी एक परिमेय और एक अपरिमेय जुड़ेगी तो अपरिमेय ही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 6th क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कहा है संख्या 3125 का घातांक रूप बताइए। सबसे पहले इस संख्या को लिखें, अब इसके फैक्टर करें, अभाज्य गुणनखंड करें। यहाँ लास्ट में 5 है तो ये संख्या 5 से कट जाएगी। तो यहाँ 5 से काट दो इसे, 5 छंग 30, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 2 बच गए, पंजे पंजे 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 2 बच गए, पंजे पंजे 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, पंजे पंजे 25,
फिर 5 से काट दीजिए, पंजे पंजे 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 ही कम 5। अब गिने 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5। तो इस संख्या का घातांक रूप है 5 की घात 5। ऑप्शंस में ढूंढे, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है यदि संख्याओं 306 और 657 का HCF 9 है तब संख्याएं 306 और 657 का LCM बताइए। संख्याएं हैं 306 और 657 और इनका जो LCM है वो है, LCM है कि HCF है, HCF 9 है और LCM हमें बताना है। तो भैया एक सूत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है HCF LCM और दो संख्याओं से रिलेटेड। सूत्र होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। सूत्र लिख देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। इसको में से और ले से भी कहा जाता है। ठीक है, अब भैया 9 से इन दोनों में से किसी एक संख्या को काट दो। किसको काटोगे, ये काट दो, 9 सत्ते 63, 2 बच गए, 9 तिया 27। अब इन दोनों की गुणा करा लीजिए। गुणा कराकर देखते हैं कि यहाँ पर हमें कितना प्राप्त होने वाला है। 306 की 73 के साथ गुणा कराते हैं। 3 छंग 18, 3 तिया 9, 7 छिंग 42, 7 तिया 21, 8 3 3 2 2। तो यहाँ आ गया भैया 22,338। और अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन फर्स्ट में ही है 22,338। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में 4 ऑप्शन है और इनमें से कहा है कि निम्न में से शांत दशमलव कौन सा है। सबसे पहले शांत दशमलव के लिए देखिए, हमें दी गई भिन्न के हर पर फोकस करना है। दी गई भिन्न के हर को देखना है। तो जो पहली भिन्न हमारे पास है 35/50 है। मैं पहले इन ऑप्शंस को लिख देता हूँ। 35/50 है। दूसरी भिन्न हमारे पास 10/3 है। तीसरी भिन्न हमारे पास 4/7 है। चौथी भिन्न हमारे पास 10/11 है। अब जरा ध्यान दीजिए, जिसका भी प्रसार शांत होगा उसके हर के अभाज्य गुणनखंडों में या तो केवल 2 होगा या केवल 5 होगा या फिर 2 और 5 दोनों होंगे। इसके अलावा कोई अभाज्य संख्या उनमें नहीं होगी। फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिए। यहाँ हर में क्या आया है, 3 आया है। 3 मैं कह रहा हूं केवल 2 और 5 को ही चेक करना है आपको। इनके अलावा अगर कोई अभाज्य संख्या आई है तो दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो ये दशमलव प्रसार शांत नहीं है, तो ये हमारे इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं है। यहाँ 7 आया है, हमें केवल 5 चाहिए या 2 चाहिए या 2 और 5 दोनों चाहिए, ये भी शांत नहीं है। यहाँ 11 आया है, ये भी शांत नहीं है। तो बचा एक ऑप्शन, यही ठीक होगा। लेकिन इसको चेक कैसे करें, इसको चेक कैसे कर सकते हैं। हमने लिखा है यहाँ पर 50। 50 के अभाज्य गुणनखंड तो करो, 25 आएगा। 5 से काट दो, 5 आएगा। 5 से काट दो, 1 आएगा। इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 आया है और 5 आया है। या तो केवल 2 2 2 आ जाए, या केवल 5 5 5 आ जाए, या फिर 2 और 5 ही आए। इसके अलावा कोई सी अभाज्य संख्या न आए तो दशमलव प्रसार शांत हो जाता है, अन्यथा की स्थिति में अशांत हो जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। हमें कुछ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और उन ऑप्शन में पूछा है कि परिमेय संख्या कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है √31। 31 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या न होने पर
उसका जो वर्गमूल होगा वो अपरिमेय होगा। तो फर्स्ट तो अपरिमेय है। सेकंड में देखिए, सेकंड 5 एक अभाज्य संख्या है और 5 के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, तो यहाँ पर अभाज्य संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होगा, लेकिन हमें ढूंढना है परिमेय संख्या। और सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में हमें दिया गया है 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23 दिया गया है कि नहीं दिया गया है। इसमें हमने 23 प्लस माइनस का है ये वाला पद विपरीत चिन्हों के साथ है, इसको काट दिया तो 3/1 बच गया, 3 बच गया, जिसको हम 3/1 भी लिख सकते हैं। अब ये p/q के रूप का हो गया और p/q की रूप की प्रत्येक संख्या परिमेय संख्या होती है, इसलिए सी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहा है यदि 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो m का मान बताइए। सबसे पहले तो हमें 65 और 117 का HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड कैसे करें, हम इसे 13 से काटते हैं, 13 पंजे 65, 13 निम्मे 117। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 5 और 9 को एक साथ डिवाइड कर सके, तो यहीं पर इसको रोक दें और HCF उस संख्या को लिख दें जिससे डिवाइड किया है, 13 से डिवाइड किया है। ठीक है, अब ये जो HCF है ये हमें कहा गया है कि अगर ये 65m-117 के रूप का है तो भाई m का वैल्यू बताना होगा हमें कितना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, इस 13 को मैंने यहाँ लिख दिया। ओके, हमें यहाँ 65 दिखाई दे रहा है तो हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया 65। अब चूंकि 13 तो 65 के बराबर होता ही नहीं है, तो हम 13 को 65 के बराबर नहीं लिख सकते। तो भैया 65 में से कोई ऐसी संख्या घटा दो जिसको घटाने पर 13 बचता हो। तो 65 में से अगर हम देखें 52 घटाने पर ये 13 बच जाता है। आपको पता लगाने के लिए ज़्यादा दिमाग चलाने की आवश्यकता भी नहीं होगी, आप बस यहाँ से देखकर संख्या लिख दो और उसमें से 13 घटा लो, जो कुछ भी बचता है उसको आगे माइनस करके लिख डालो। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में 52 नहीं है, हमें तो केवल 65 और 117 की बात कही गई है। तो अब हम इस 52 को विलुप्त कर दें, इस 52 को 117 में से घटाकर लिखिए। ठीक है, 117 में से मैं ऐसी कौन सी संख्या घटाऊं कि 52 बच जाए, तो उसके लिए 117 में से इस 52 को ही घटा लो। 7 में से 2 गए 5, 11 में से 5 गए 6। तो अगर मैं इस 52 को हटाना चाहता हूं तो इसके स्थान पर 117 माइनस 65 लिखना होगा। समझे कुछ? देखो मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ, आप देखना ध्यान से। ये 13 था, मैंने यहाँ पर 65 देखा तो मैंने 13 बराबर 65 लिख दिया, लेकिन 13 और 65 तो बराबर होते ही नहीं है। तो मुझे 65 में से कोई ऐसी संख्या घटानी है जिससे घटाने पर यहाँ 13 बच जाए। तो अगर मैं 65 में से 52 घटा देता हूँ तो 13 बच जाते हैं। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर 52 नहीं है, 65 और 117 है, तो मुझे इस 52 को दो संख्याओं के डिफरेंस के रूप में लिखना है। तो अगर हम देखें 117 में से 65 घटाने पर 52 बचता है, तो हम 52 को हटाकर लिख देंगे 117 माइनस 65। अब जरा देखें क्या होगा। इस माइनस के चिन्ह को, इनको घटाना मत, क्योंकि आपने इनको इस रूप में लाने के लिए लिखा है। इस माइनस के चिन्ह की एंट्री अंदर कराओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो अब आप इनको ऐसे जोड़ो जैसे x वाली समीकरणों को जोड़ते हो। मान लो ये x और ये भी x है, दोनों प्लस के हैं तो 2 गुणा x हो जाएगा। इसको मैं 65 गुणा 2 लिखूंगा, माइनस 117 लिखूंगा। अब ये वाला रूप और ये वाला रूप दोनों को कंपेयर करो। दोनों को कंपेयर करने पर आप पाएंगे कि m का स्थान 2 ने लिया है, तो m बराबर 2 हो जाएगा। और ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ गए? 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन में a इक्वल्स टू दिया है x रेज टू पावर 5 y स्क्वायर और b इक्वल्स टू दिया है x क्यूब y
क्यूब। और हमें पूछा गया है कि भैया HCF ऑफ AB बताओ कितना होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से कोई एक सही होगा, वही हमें छांटना है कि कौन सा सही होगा। देखिए ध्यान दीजिए, हमें पूछा गया है HCF। जब हम HCF लिखते हैं ऐसे पदों का, तो हम जो कॉमन पद होते हैं उनकी निम्नतम घातों को इसमें रखते हैं। जैसे यहाँ x ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर 5 घात है x की, नीचे b में 3 घात है x की, तो HCF में हम 3 घात को लेंगे। y की घात 2 है ऊपर a में और नीचे y की घात 3 है, तो हम यहाँ पर निम्नतम घात 2 को लेंगे। तो इसका HCF निकल गया x³ y²। और ऑप्शंस की अगर हम खोज करें तो ऑप्शन C इसमें करेक्ट ऑप्शन है। अगर इसका एलसीएम हमसे पूछता तो हमें क्या करना होता? एलसीएम ऑफ AB। एलसीएम में हम मैक्सिमम घातों को लेते हैं। मैक्सिमम घात x की कितनी है? 5 है भैया, तो x की घात 5 और y की मैक्सिमम कितनी है? 3 है, y की घात 3, ये हमारा आंसर होता। समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें कहा गया है दो संख्याएं a और b का HCF 5 है और LCM 200 है, तो a और b का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अभी थोड़ी देर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, बताया था ना। तो यहाँ पर a गुणा b ही हमें ज्ञात करना है, जबकि हमें जो HCF दिया है क्वेश्चन में वो 5 दिया हुआ है और LCM दिया हुआ है प्यारे दोस्तों हमें 200। तो यहाँ हम गुणा करा दें, 5 दूनी 10, 00 एज इट इज, तो 1000 आ जाएगा और 1000 ऑप्शन बी में हमें दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें कहा गया है 22/7 माइनस पाई है एक शून्य है या फिर एक परिमेय संख्या है या फिर एक अपरिमेय संख्या है या फिर एक प्राकृत संख्या है। देखिए ध्यान दीजिए, 22/7 माइनस पाई दिया हुआ है। हम जानते हैं 22/7 p/q के रूप की एक संख्या है और p/q के रूप की संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, ऐसा मैंने आपको कई बार बता दिया है। तो परिमेय संख्या हो गई और हम जानते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत होता है और अनावृत्ति होता है, इसलिए पाई अपरिमेय संख्या है। और अभी पिछले कुछ क्वेश्चंस में मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी परिमेय और अपरिमेय की लड़ाई होगी तो युद्ध हमेशा अपरिमेय ही जीतेगा। तो यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या ही रिजल्ट के रूप में हमको मिलेगी। तो ये 22/7 माइनस पाई एक अपरिमेय संख्या है और ऐसा हमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें कहा गया है धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। देखिए धन पूर्णांक क्या है? 6a + 5। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन है हमारे पास 14। इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि इससे ठीक पहले आने वाला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा। तो भैया किसी भी पूर्णांक से ठीक पहले के पूर्णांक को ज्ञात करने के लिए उसमें से एक घटा दिया जाता है। अब ये एक 5 में से घटेगा तो 6a + 4 रह जाएगा। अब 6a + 4 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ हम ऑप्शन बी लिख देंगे जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ गए? 15 क्वेश्चन देखिए, अपरिमेय संख्या पूछी है, 22/7 दिया है ऑप्शन ए में, हम जानते हैं 22/7 परिमेय है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है पाई अपरिमेय है, आंसर यही है, लेकिन आगे के 2 ऑप्शंस पे भी चर्चा कर लेते हैं। आगे हमें सी ऑप्शन में दिया है 0.69। ये एक ऐसा दशमलव प्रसार है जो शांत है और जो भी दशमलव प्रसार शांत होता है उसकी जो भिन्न होती है वो परिमेय भिन्न होती है। ठीक है, p/q के रूप की होती है। आगे हमें 5/√16 दिया हुआ है। हम जानते हैं 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल 4 होता है। तो यहाँ p/q के फॉर्म में ये बदल गया है, इसलिए ये परिमेय संख्या हो गया और हमें पूछी थी अपरिमेय संख्या, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा जो कि पाई है।
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है यदि दो संख्याओं का HCF 1 है तो वे संख्याएं कहलाती हैं। पहले में दिया है यमज यानी जुड़वा या अभाज्य, और दूसरे में दिया है सह अभाज्य, तीसरे में दिया है भाज्य और चौथे में दिया है संपूर्ण संख्याएं। क्या कहा गया है दोस्तों? HCF 1 है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक 1 है। दो संख्याएं हैं हमारे पास, तो जब भी संख्याएं दो होती हैं, कपल में होती हैं और उनके बीच कॉमन केवल और केवल 1 होता है जिसको हम HCF V कहते हैं, तो वे संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्योंकि सहअभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो यानी 1 हो, उन्हें ही सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 16 का जो ऑप्शन बी है वो सही है, सहअभाज्य संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। एक परिमेय संख्या को एक शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यदि हर के गुणनखंड है। एक परिमेय संख्या को एक शांत दशमलव के रूप में व्यक्त कब किया जा सकता है, इसकी व्याख्या मैंने अभी पिछले कुछ क्वेश्चंस में की है जब मैंने आपको भिन्न का शांत और अशांत होना समझाया था। तो अगर हम किसी भिन्न के हर को देख रहे हैं और हर के अभाज्य गुणनखंडों में या तो हमें केवल 2 दिखाई दे रहा है या 5 दिखाई दे रहा है या 2 अथवा 5 दोनों दिखाई दे रहे हैं, तभी वो भिन्न शांत दशमलव भिन्न होती है, अन्यथा वो अशांत होती है। तो ऐसा हमें कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ऐसा हमें डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, 2 या 5 केवल। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 18 देखिए। दो अपरिमेय संख्या आपको दे दी है, √2 और √3, और नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और चारों में से आपको पूछा है कि कौन सा इनके बीच में पड़ेगा। देखिए √2 दिया है, √3 दिया है और 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन दिया है हमारे पास 6/2, बी ऑप्शन दिया है 3/4, सी ऑप्शन दिया है 3/2, डी ऑप्शन दिया है 4/5। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि √2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है यानी दशमलव प्रसार वो 1.414 लगभग होता है। ठीक है, इसके बाद √3 का जो दशमलव प्रसार होता है 1.732 के लगभग होता है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर डैश लगा सकते हैं क्योंकि ये अशांत अनावृति प्रसार होते हैं। ठीक है, अब अगर हम 6/2 को देखें तो ये कितना है? ये तो 3 है, ये तो 1 से यानी √3 से भी बड़ा हो गया, जबकि हमें इन दोनों के बीच की संख्या देखनी है। अगर हम 3/4 को देखें तो ना चलने की 0, यहाँ 30 बन जाएंगे, 4 7 28, 4 5 20, ये 0.75 है यानी 1 से भी छोटा है। 1 से छोटा होने का मतलब है कि ये √2 और √3 दोनों से छोटा हो गया और हमें इनके बीच का देखना है। इसके बाद यहाँ आते हैं 3/2 का मतलब है 1.5 और यहाँ आते हैं, यहाँ 0.8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1.4 है, इतना देखिए इसको, और यहाँ 1.7 है। 1.4 और 1.7 के बीच क्या 1.5 नहीं पड़ता है ना? तो हमारे इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो संख्या में से दिया है 99 और 153 का 9 और इनका लैसे पूछा है। दो संख्याएं दी हैं 99, 153, इनका लैसे दिया है में से दिया है 9 और लैसे हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हम वो सूत्र प्रयोग करेंगे जो कहता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से गुणा लैसे, और यहाँ हम 9 से इस 99 को 11 बार काट देंगे। 11 तिया 33 हो जाएगा, हासिल 3 जाएंगे, 11 पंजे 55 और 3 58, हासिल 5 जाएंगे, 11 एकम 11 और 5 16। तो हमारे पास
जो लय से निकल कर आता है वो निकल कर आता है प्यारे दोस्तों 1683, और 1683 हमें इसमें दिया गया है ऑप्शन डी में। तो हमारे इस क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें 132 और 288 का लय से दिया हुआ है। 132 20 नंबर क्वेश्चन है, 132 और 288 का लय से हमें दिया गया है 3168, और हमें इसका में से पूछा गया है। में से कितना होगा, तो हमने यहाँ सूत्र प्रयोग कर दिया, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से गुणा लय से। अब हम यहाँ से अगर में से को काउंट करना चाहते हैं तो हमें 132 गुणा 288 को 3168 से भाग देना होगा। देखिए, अगर मैं इन बाकी दो संख्याओं से बनी संख्या को 4 से विभाजित करूं तो पूरी विभाजित हो जाएगी कि नहीं। 4 एकम 4, 4 सते 28, जी हाँ, इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से कट सकती है। इसको 4 से काट दीजिए। 4 सते 28, 4 नम 36, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 सते 28, यहाँ 3 बच गए, 4 नम 36 और 4 दूनी 8, और इसको भी 4 से काट दीजिए। 4 सते 28, 4 दूनी 8। ठीक है, ये फिर 4 से कट जाएगी, इसको 4 से काट दीजिए। 4 एकम 4, 3 बच गए, 4 नम 36, 3 बच गए, 4 अट्ठे 32। ठीक है, और इसको 4 से काट दीजिए। 4 तिया 12, 4 तिया 12। ओके, अब देखिए कि क्या ये फिर 4 से कट सकती है क्या। 8 और 9 17 और 1 18, ये 3 से कट जाएगी। 3 से काट दीजिए इसको। 3 छंग 18, 3 छंग 18, और 3 से इसको काट दीजिए। 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 33 से इसको काट दीजिए 2 बार। 2 से 24 को काट दीजिए, 12 आ जाएगा। तो दोस्तों में से इसका आ गया निकल कर 12। तो 12 हमारे किस ऑप्शन में है, 12 हमारे डी ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए, इसके बाद 21वां प्रश्न आपके सामने है। 21वें प्रश्न में कहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताइए। देखिए, 144 है हमारे पास। 144 के अभाज्य गुणनखंड करो। पहले 2 से काट दो, 2 सते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, फिर 2 से काट दो 18 बार, फिर 2 से काट दो 9 बार, फिर 3 से काट दो 3 बार, फिर 3 से काट दो 1 बार। ठीक है, 2 कितनी बार आया, 4 बार, तो 2 की घात हो गई 4, और 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो 3 की घात हो गई 2। अब हमें पूछा है कि घातों का योग बताइए। तो घातों का योग हो जाएगा 4 + 2। घातों का योग हो जाएगा 4 + 2 यानी 6 हो जाएगा। और 6 हमारे किस ऑप्शन में हमें नज़र आ रहा है, 6 हमें ऑप्शन डी में नज़र आ रहा है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। इसमें कहा गया है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी है। ऑप्शन ए 0 है जो कि अभाज्य नहीं होता। ऑप्शन बी 1 है जो कि अभाज्य नहीं होता, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है। तो 2 इसमें सी ऑप्शन में दिया गया है, और ये ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। 8 अभाज्य नहीं होता, क्योंकि 8 1 से भी विभाजित होता है, 2 से भी विभाजित होता है और 4 से भी विभाजित होता है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो केवल 1 से विभाजित हो या फिर स्वयं से विभाजित हो, बाकी किसी से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि 26 और 156 का लय से 156 है तो में से कितना होगा। संख्याएं दी हुई हैं 26 156, दोनों को गुणा करा दो। जैसे ही संख्या देखो गुणा करा दो। इसके बाद इनका जो लय से दिया गया है वो 156 दिया गया है। 156 यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं में से। सूत्र का प्रयोग किया, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से गुणा लय से। हम देख रहे हैं 156 दोनों तरफ है, गुणा में है, इसको काट दीजिए तो में से निकल कर आ जाएगा 26। ठीक है,
तो में से हमें 26 बी ऑप्शन में नज़र आ रहा है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में ये 23 क्वेश्चन ही आपको पढ़ने को मिले हैं। ये इस चैप्टर की इन क्वेश्चंस का पार्ट फर्स्ट वीडियो है। इसका पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड भी आपको जल्द ही मिलने वाला है। उसमें जो बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो पूछे जाने वाले हैं आने वाले सालों में, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।